अरे हाँ हाँ सर, कोई बात नहीं, मैं आता हूँ अभी। अरे सर, वो आप ही ने तो कहा था कि छुट्टियाँ मिल गई हैं, मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ। अरे नहीं नहीं सर, कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ हाँ, रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही थी तो मैं उन्हीं से लिफ्ट लेकर के घर आ गया। हाँ हाँ सर, चलिए सर ठीक है, मैं घर पहुँच चुका हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे रोहित, आ गए तुम यार, तुमने मुझे बताया भी नहीं, कम से कम एक कॉल तो कर देते। अरे हाँ यार अनुष्का, आ गया मैं। वो क्या था ना कि कर्नल साहब ने जल्दबाजी में मेरी छुट्टियां मंजूर कर दी। मुझे तो लगा था कि अभी कर्नल साहब मेरी छुट्टियों को मंजूर नहीं करेंगे तो मैं फिर कभी चला जाऊंगा, लेकिन जब छुट्टियां मंजूर हो जाएं तो कौन नहीं चाहेगा कि अपनी बीवी से मिले, प्यारी सी बीवी से मिले। और तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं पे ना रुका नहीं गया बॉर्डर पर, मैं सीधा तुम्हारे पास चला आया। हाँ रोहित, ये तो है, लेकिन तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? चलो ना, हम बाहर चल कर बात करते हैं, चलो। अरे रुक जाओ, बाहर जाने की क्या जरूरत है? अरे इतना ठंडा कमरा हो रहा है, देखो इसमें एसी चल रहा है। अरे बाहर तो हमारे घर में एसी भी नहीं लगा हुआ है, इतनी गर्मी हो रही है, तो हम यहीं पर बैठकर आराम करेंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे। बाहर जाने की जरूरत है? और तुम मुझे बाहर जाने के लिए क्यों बोल रही हो? देखो मैं थक चुका हूं और मैं ना अभी बेड पर लेट करके रेस्ट करने वाला हूं, तो तुम एक काम करो, अच्छे से ना बढ़िया सा मेरे लिए स्पेशल सा खाना बना करके ले आओ, गर्मा गर्म। लेकिन रोहित, खाना तो मैंने बनाया नहीं है, अगर तुम मुझे बता कर आते तो मैं बना कर रख लेती। अरे अगर तुमने खाना नहीं बनाया है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और वैसे भी ना तुम्हें तो पता है कि मुझे खाना बनाना कितना अच्छा लगता है, क्योंकि तुम नहीं जानती हो कि जब मैं फौज में नहीं था ना, फौज की नौकरी मेरी ज्वाइन नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं हॉस्टल में नहीं रहता था, मैं अपने कमरे पे रहता था, और कमरे पे ना मैं अपने हाथों से खाना बनाता था, बढ़िया से बहुत स्पेशल सब्जी बनाया करता था। मेरे सारे दोस्त कहते थे कि भाई रोहित, तू ना बहुत अच्छी सब्जी बनाता है, इसीलिए आज मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा और हम मिल करके बढ़िया से स्पेशल सा खाना बनाएंगे और साथ में बैठ करके खाएंगे। लेकिन हाँ, खाना बनाने में ना बहुत टाइम लग जाएगा, तो खाना हम बाद में बना लेंगे। पहले ना हम यहाँ पर बैठ करके बातें कर लेते हैं। यार इतनी दिनों के बाद बॉर्डर से मैं घर आया हूँ, तो क्या तुमसे दो चार बातें नहीं कर सकता हूँ? नहीं रोहित, बातें तो हम बाद में कर लेंगे, और तुम इतनी धूप में आए हो, थक गए होगे, जाकर पहले फ्रेश हो लो, उसके बाद हम बातें कर लेंगे आराम से। अरे हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मैं कितनी दूर से चल करके आया हूँ, मैं ना बहुत थक चुका हूँ यार। जा करके ना कपड़े चेंज कर लेता हूँ, फ्रेश होके आता हूँ, तभी हम बातें करेंगे। ठीक है। अब अभी तक वहीं पर खड़े रहोगे? जल्दी से बाहर निकल कर आओ। मैंने ऐसे तैसे करके बहाना बनाकर अपने पति को नहाने के लिए भेजा है। तुम एक काम करो, जल्दी से अपने घर के लिए जाओ। नहीं अनुष्का, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा। तुम्हें तो मालूम है ना कितनी दूर से तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, और देखो ना अभी तो ठीक से हमने बात भी नहीं की है, और तुम उससे पहले ही मुझे घर भेज रही हो। तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ? मेरा पति मुझे बिना बताए घर पर आ गया है। अगर उसने ना तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तुम मेरी बात मानो और यहाँ से जाओ। नहीं अनुष्का, मुझे थोड़ा टाइम और दो। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? जाओ यहाँ से। अरे तुम इन भाई साहब को इतनी जल्दी घर से बाहर क्यों भेज रही हो? देखो बेचारे इतनी दूर से आए हैं चल करके, और तुम बोल रही हो कि अपने घर चले जाएं। अब इंसान मेहनत करके इतनी दूर आएगा तो बेचारा ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा यार, उसको भी तो उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। देखो ये क्या मांग रहा है तुमसे, बताओ मुझे। अरे रोहित, ये तो वाटर कूलर वाला है, पानी देने के लिए आया था यहाँ पर, लेकिन तुमने इसे रोक क्यों लिया? जाने दो इसे, लेट हो रहा होगा बेचारा। जा भैया तू। अच्छा, ये वाटर कूलर वाला है, घर पे पानी देने के लिए आता है? अरे तो तुम इसको भेज क्यों रही हो यार? देखो ये तुम्हारी प्यास बुझाता है, पानी लाता है तुम्हें देने के लिए, तो इसको ऐसे थोड़ी ना भेज दोगी। देखो इसको भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हाँ भाई तू बता, कब से मेरी बीबी की प्यास बुझा रहा है? रोहित, तुम ये क्या अनफसना बातें की जा रहे हो? तुम एक वाटर कूलर देने वाले भैया से ये बोले जा रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? क्या कहा तुमने? भैया? मेरे सामने भैया और मेरी पीठ पीछे सैया? यही सब चल रहा है ना इस घर में? देखो रोहित, तुम ना अपनी हद पार कर रहे हो। मैं इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस चुप हो जाओ, चुप। क्योंकि बर्दाश्त तो इतनी देर से मैं कर रहा हूं, बर्दाश्त तुम नहीं कर रही हो, ये जानते हुए भी कि तुम मेरी पीठ पीछे अपने इस आशिक को घर पर बुलाती हो और उसके साथ में रंगरलियां मनाती हो, और उसके बाद भी बोल रही हो मुझसे कि तुम इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं सुनोगी। बोलो क्यों किया तुमने इसके साथ में ये सब? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? बताओ मुझे। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझसे सबसे बड़ा झूठ बोला है कि ये तुम्हारा आशिक नहीं है, ये एक वाटर कूलर देने वाला है। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? अरे जैसे ही मैंने इस कमरे में एंट्री ली थी ना, तभी मैंने इसको देख लिया था कि ये हमारे कमरे में है। वो तो मैं अनदेखा होने का ना नाटक कर रहा था, जिससे कि तुमको लगे कि मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा ही नहीं है। मैं तो अंधा हूं, मुझे अपनी आंखों से कहां दिखाई देता है? अनुष्का, मैं एक फौजी हूं, और फौजी की निगाह ना बाज की तरह होती है। क्या रोहित, तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता था, लेकिन तुम
ऐसा क्यों कर रहे थे जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैंने अभी तुम्हें क्या बताया था कि मैं ये देखना चाहता था कि तुम मुझसे कितना झूठ बोलती हो। और हाँ, मैंने तुझे वहां पर क्यों छोड़ दिया है, तू तो दरवाजा खोल करके भाग जाएगा ना, यहाँ पर खड़ा हो जा, क्योंकि तुझको भी ना मैं ऐसे नहीं भागने दूंगा। तूने भी ना इसके साथ में बहुत गलत किया है और इसको तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। तुम दोनों बचोगे नहीं मेरे हाथों से। बताओ मुझे अब कि तुम दोनों का चक्कर आपस में कितने टाइम से चल रहा है। रोहित, ज़्यादा दिनों से नहीं, बस 3 महीने हुए हैं और ये ज़्यादा दूर का भी नहीं है, हमारे पड़ोस का ही है। और जब मैं हर रोज़ पार्क में घूमने के लिए जाती थी तब ये भी उसी पार्क में घूमने के लिए आता था और तभी से हम दोनों